Hello, welcome to Academic Pulse. Today we will discuss about quantum physics. हम सब ने ये टर्म क्वांटम फिजिक्स कभी ना कभी सुना होगा, particularly students. It is regarded as one of the most difficult branch of physics to understand, to decipher. एक रील वायरल हो रहा है आजकल यूट्यूब में, आप लोग देख सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर आते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है which is very hard to follow intuitively, but the good thing is nobody can follow it intuitively. ओके, क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे फेडमैन, वो बोलते हैं nobody can understand quantum physics completely. ठीक है, लेकिन जितना अब तक हमने खोज निकाला है, साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, उसको लेकर मैं थोड़ा क्वांटम फिजिक्स आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं. मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और हायर लेवल पे जाऊंगा. तो क्वांटम फिजिक्स का जो ये सीरीज रहेगा वो 4 से 5 वीडियो में खत्म होगा, स्मॉल वीडियोस में खत्म होगा. ओके, पहली बात व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स. हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और क्वांटम फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स व्हिच आर इवन स्मॉलर देन एटॉम्स. वी मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन. फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट, यू नो. तो इन पार्टिकल के बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स. अच्छा, अभी हम जितना भी फिजिक्स पढ़ते हैं 12th क्लास तक, लॉज ऑफ मोशन हो गए, या इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ हो गए, ओके, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हीट, जो भी पढ़ रहे हैं ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है. ओके, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इनसे डिफरेंट है. देखिए, हम अपने नेचर में देखते हैं कि कुछ चीजें एक सर्टेन लॉ ओबे कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बॉल को, इफ वी थ्रो ए बॉल अपवर्ड्स, इट विल कम डाउनवर्ड्स. पहली बात, वो जब अपवर्ड हम उसको थ्रो करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही नीचे आएगा. ओके, बट और एक एग्जांपल वैसे हम ले सकते हैं, वाटर एक हायर लेवल से लोअर लेवल तक, लोअर लेवल में फ्लो करता है. ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द केस इन क्वांटम वर्ल्ड. दिस इज नॉट द केस इन क्वांटम वर्ल्ड. नेचर बिहेव्स इन ए वियर्ड, इन एन एब्रप्ट मैनर इन क्वांटम वर्ल्ड. जब एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन और इन सब की बात आ जाती है, तो नेचर एक बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स. उसके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स. ओके, नाउ वी शैल डिस्कस सम स्ट्रेंज बट ट्रू रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स. नंबर 1, वेव पार्टिकल डुअलिटी. मतलब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, फोटोन, दे पोजेस डुअल नेचर. They behave sometimes they behave like small particles, just like a small ball, and sometimes they behave like waves, just like ripples in water. Okay, point number 2, uncertainty principle. Uncertainty principle का मतलब है we can't know everything about a quantum particle in the same time. For example, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जानना है तो हम उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं जान सकते. ठीक उसी तरह अगर हम उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी जानने जाएंगे तो हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है वो ये है सुपरपोजिशन. मतलब एक पार्टिकल 2 स्टेट में साइमल्टेनियसली रह सकता है. एक क्वांटम पार्टिकल, a quantum particle can remain
इन टू स्टेट्स साइमल्टेनियसली। ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम टॉस करते हैं, क्रिकेट या कोई भी गेम खेलने से पहले जब हम टॉस करते हैं, व्हेन वी स्पिन द कॉइन, कॉइन जब स्पिन कर रहा है ऊपर, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हेड की टेल, हेड की टेल, हेड की टेल। हम बोल सकते हेड टेल साइमल्टेनियसली आ रहा है। जब ग्राउंड पे लैंड करता है तब जाकर हम बोल पाते हैं हेड आया कि टेल आया। बट व्हेन इट इज स्पिनिंग, इट इज बोथ हेड एंड टेल, वी कैन से लाइक दैट। ठीक है? अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट नेचर है क्वांटम फिजिक्स का, वो है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या होता है? लुक, two particles can be connected in such a way that if something happens to one particle, then the same thing happens to another particle instantly, even if they are far apart. मतलब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके ये बात समझाना चाहता हूं। देखिए, सपोज यू हैव टू डाइस। डाइस आप जानते हैं, लूडो में जो डाइस रोल करते हैं हम। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो डाइस है। एक आपके पास है इंडिया में, दूसरा आपका दोस्त लेकर अमेरिका चला गया। ही वेंट टू अमेरिका, ओके, बाय टेकिंग वन ऑफ योर डाइस। अगर हम रोल करेंगे एंड नाउ इफ यू रोल द डाइस, एवरी टाइम ए डिफरेंट नंबर में कम। ओके, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, मान लीजिए वो डाइस मैजिकल है। वो डाइस जो है आपके पास, दो डाइस जो हैं आपके पास, वो मैजिकल है। मतलब आप जब यहां अपना डाइस रोल करते हैं, मान लीजिए उसमें 6 आया, इंस्टेंटली आपका दोस्त जो आपका एक डाइस लेकर अमेरिका चला गया है, उसका डाइस में भी 6 आएगा। ओके, ये होता है क्वांटम वर्ल्ड में, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। दो डाइस देखिए 1000 किलोमीटर अपार्ट है, फिर भी एक डाइस में जो भी फेनोमेना हो रहा है, इंस्टेंटली वो दूसरे डाइस में भी हो रहा है, इवन इफ दे आर 1000 किलोमीटर अपार्ट। क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। ओके, अब हम बात करते हैं एक साइंटिफिक, मतलब साइंटिस्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एक साइंटिफिक, ये मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया। अब हम एक साइंटिफिक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इफ टू प्रोटॉन्स आर एंटेंगल्ड, ओके, दो प्रोटॉन्स को एंटेंगल किया जा चुका है, एंड इफ वी मेजर और इफ वी if two photons are entangled, then by measuring the polarity of one photon gives you the information of another photon. The another photon may rest in the other part of the world, or other side of the world. Okay, Einstein found this experiment so weird. Weird तो नहीं बोल सकते, मतलब it was so amazing that he called it spooky experiment or the spooky nature of quantum particles. ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना। कल हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे।
क्वांटम प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।